माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अदिति भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, बीएम कॉलेज रहेगा। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कुछ जानकारियाँ लेकर। आज जो है हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 1 में, मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 में जो सिलेबस है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बीए पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ना है हमें, और उन दोनों पेपर में जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, उसके लिए रेफरेंस बुक कौन कौन सी ज़रूरी है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके बहुत ही काम का होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीए पार्ट 1 के सिलेबस से। ये जो सिलेबस है, ये है बीए पार्ट 1 का सिलेबस। इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ऐसे मैंने इसे अपने पीछे भी चिपका करके रखा है। आप अगर जूम करके देखेंगे वीडियो को तो आपको इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, एंड सेकेंड पेपर में पढ़ना है हमें सोशियोलॉजिकल थॉट्स। इट मीन्स फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स एंड सोशल थिंकर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। पहला पेपर है हमारा बीए पार्ट 1 के लिए। फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें देखिए आपके यूनिट जो हैं वो 10 हैं। यूनिट कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, वो 10 हैं। उन 10 चैप्टर्स में हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें है डिफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सो मेनी थिंग, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, समाजशास्त्र का जो संबंध है वो दूसरे विज्ञानों से कैसा है। उसमें हमें पढ़ना है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और क्या पढ़ना है हमें, द साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैंने पहले भी कहा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, और ये आगे कहाँ तक विकसित हो चुका है, और इसके जो नए आयाम हैं वो कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। तो पहले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि समाजशास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इनलाइटमेंट के दौरान हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, और इसकी जो उत्पत्ति हुई इस सब्जेक्ट की वो फ्रांस में हुई, और अगस्त कॉम्ट ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया, अगस्त कॉम्ट ने इसे क्वाइंड किया सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को। तो इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमें यही देखना है कि समाजशास्त्र कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इस विषय के इतिहास को हमें पढ़ना है। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसपे समाजशास्त्र मूल रूप से निर्भर है, जिसके बिना हम समाजशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, समाज, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा चैप्टर में हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें पढ़ना है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, स्टेटस एंड रोल। अब देखिए, समाज किसे कहते हैं, जहां हम रहते हैं, इसके बारे में जानना है। फिर है कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, जो हमारा एक लोकेलिटी होता है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जहां हमारा नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, ये सारी चीजें जो होती हैं, जहां से हम सीख करके निकल के आते हैं। एक छोटा सा जगह होता है, फिर वो बड़े जगह पे तब्दील हो जाता है। तो जैसे हम एक परिवार में होते हैं, परिवार से फिर हमारा गांव हुआ, फिर कस्बा हुआ, फिर अर्बन एरिया हुआ, फिर अर्बन एरिया हुआ, बस इसी तरीके से। तो इसमें समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हमें पढ़ना है सोसाइटी,
कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, स्टेटस एंड रोल। थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है सोशल ग्रुप। अब हम लोग जानते ही हैं कि इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, बिना ग्रुप के उसकी आइडेंटिटी नहीं है, बिना ग्रुप के उसकी पहचान नहीं है और बिना ग्रुप के इंसान रह नहीं सकता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ग्रुप में हमें पढ़ना है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप पढ़ना है, फिर देखना है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। तो ये सब चीज की जो वृहद चर्चा करेंगे वो हम लोग चैप्टर के दौरान करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस पे। अब चौथा जो चैप्टर है हमारा कल्चर। अब कल्चर में क्या पढ़ना है हमें? कल्चर का मीनिंग जान लेना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना है, फिर कल्चर एंड पर्सनालिटी पे इसका कैसा इम्पैक्ट होता है, कल्चर कैसे आपके पर्सनालिटी को निखारता है या आपके पर्सनालिटी को संस्कृति किस तरीके से प्रभावित करती है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे कल्चर चैप्टर में, जो कि चैप्टर है आपका 4। उसके बाद 5वें अध्याय में हम देखेंगे सोशलाइजेशन पढ़ना है हमें, समाजीकरण। तो समाजीकरण का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। तो समाजीकरण में भी हमें पढ़ना है मीनिंग, प्रोसेस, एजेंसीज, स्टेजेस एंड थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें कि कूले को पढ़ना है, मीड को पढ़ना है और फ्राइड को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं 7वें चैप्टर में हमें 6ठे चैप्टर में हमें पढ़ना है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। अब इसमें देख लें हमें क्या क्या पढ़ना है, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है, एजेंसीज पढ़ना है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को भी पढ़ना है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे मूल साधन क्या होता है? हमारे नॉर्म्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं। नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सब चीजों की वृहद चर्चा हम लोग क्लास के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिर 7वां जो आपका चैप्टर है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी हमें देखना है उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फॉर्म्स, थ्योरीज। और थ्योरीज में किसका किसका थ्योरीज देखना है हमें? कार्ल मार्क्स का देखना है, मैक्स वेबर का देखना है और LHW वार्नर का देखना है। ठीक है, अब क्या है 8वां चैप्टर जो है हमारा वो है सोशल चेंज। सोशल चेंज में भी हमें मीनिंग देखना है, उसके फैक्टर्स देखने हैं, एजुकेशन एंड सोशल चेंज देखना है, सोशल टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी देखना है। ठीक है, तो सोशल चेंज में ये सारी चीजों को हमें पढ़ना है। चैप्टर 9 में हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी की बात है। तो सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे और उसमें उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 10 में हमें देखना है, चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम पले हैं, बढ़े हैं, जो भी हम कार्यों का संपादित करते हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है और उस स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, उसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट को पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैंने क्लास में भी चर्चा करी है, लेकिन अभी सिर्फ पाठ्यक्रम पे मैं चर्चा कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पेपर फर्स्ट है BA पार्ट 1 समाजशास्त्र प्रतिष्ठा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या LNMU के जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए अब मैं ये बता दूं कि कौन कौन से बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको कौन कौन से बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले आप देखिए, बेस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप NCERT की 11th और 12th की बुक जरूर रखें अपने पास में। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिक बुक्स में आपको पढ़ना है ये इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसका हिंदी हो गया समाज का बोध। इसका एक और पार्ट है, वो अभी मेरे पास नहीं है, बट आप उसे जरूर देखिएगा। फिर आप देख सकते हैं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, ये है SBPD पब्लिकेशन का, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इस बुक की भी आप सहायता ले सकते हैं।
इंग्लिश में अगर आप बुक देखना चाहेंगे तो एस चांद का है, CN शंकर राव की बुक है ये। इसमें भी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं सिलेबस के साथ साथ आपको बुक भी रेकमेंड कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। और ये है NCERT की बुक है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एक है। फिर आगे है NCERT की 12वीं की भारतीय समाज। ठीक है, तो इन सारे बुक को आप पढ़ सकते हैं जिससे आपके ज्ञान का संवर्धन हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो पहले थोड़ी पढ़ाई हमें खुद भी कर लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप क्लास में जाते हो और कुछ बताया जा रहा होता है तो हमें समझ नहीं आता। तो एक कोशिश जरूर रहनी चाहिए कि आप पहले से पुस्तकों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लीजिए। ठीक है, ये सारे बुक आप पढ़ सकते हैं। JP सिंह की बुक है अवधारणाएं एवं सिद्धांत, समाजशास्त्र की अवधारणाएं एवं सिद्धांत। आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। फिर एक और बुक मैं आपको दिखा सकती हूँ, फ्रांसिस अब्राहम की बुक है ये, जिसमें है कंटेम्पररी सोशियोलॉजी इसका नाम है। ठीक है, आप ये भी बुक देख सकते हैं। तो बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आप इग्नू का मटेरियल भी देख सकते हैं ऑनलाइन। तो इग्नू की भी मटेरियल काफी अच्छी है, वो पढ़ने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 में हमें पढ़ना है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स। इट मीन इसमें हमें पढ़ना है, थिंकर्स को पढ़ना है कि समाजशास्त्र की जो नींव पड़ी, समाजशास्त्र को विकास की धारा से जोड़ा और वो जो विकसित हुआ, तो किस किस विद्वानों का योगदान है जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नई ऊंचाई दी। इसमें देखिए इसमें भी 10 चैप्टर हैं। आप 10 यूनिट मान लीजिए, 10 चैप्टर्स मान लीजिए। तो ये सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ एलन मिथला यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो सेकेंड पेपर में है द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास की जो धारा है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई, और इस सब्जेक्ट का जो उत्पत्ति हुआ ये हुआ फ्रांस में। दूसरे चैप्टर में है हमें अगस्ट कॉम्ट को पढ़ना है। अगस्ट कॉम्ट एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी, जिसमें हमें पढ़ना है सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस एंड पॉजिटिविज्म। अभी सिर्फ मैं सिलेबस पे डिस्कशन कर रही हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमें पढ़ना है हर्बर्ट स्पेंसर को, हर्बर्ट स्पेंसर, जिसमें थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात है। ये उनके थॉट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास के दौरान। फिर चौथा पढ़ना है हमें एमाइल डुर्खीम को, जिन्होंने सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एंड सुसाइड की थ्योरी। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे एमाइल डुर्खीम के अंतर्गत। मैक्स वेबर में हम लोग पढ़ेंगे सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे मैक्स वेबर को जब हम पढ़ेंगे तब। कार्ल मार्क्स का पढ़ना है हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सरप्लस वैल्यू एंड क्लास स्ट्रगल। विल पैरेटो 7वें जो हमारे विचारक हो गए, उनको हमें पढ़ना है। उनका जो थ्योरी है वो है सर्कुलेशन ऑफ द इलीट एंड लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, 8वें में हम लोग देखेंगे आर.के. मर्टन को पढ़ना है, उनका लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन को पढ़ना है, रेफरेंस ग्रुप को पढ़ना है और थ्योरीज ऑफ मिडिल रेंज पढ़नी है। 9 में हमें देखना टॉलकॉट पार्सन्स को पढ़ना है, जो सोशल सिस्टम
पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में, उनके थ्योरी से हमें जानकारी मिलेगी। और 10 में हमें पढ़ना है एल.एच. मॉर्गन को, जो कल्चरल एवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली के कॉन्सेप्ट को दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में 2 पेपर पढ़ना है हमें बीए पार्ट 1 में। पहला पेपर जो कि था आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, या आप कह लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए। तो पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, राइज एंड डेवलपमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और दूसरा पेपर जो है हमारा, उसमें पढ़ना था फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, सोशल थिंकर्स। इसमें हमें पढ़ना है अगस्ट कॉम्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को, विल्फ्रेडो पेरेटो को, आर.के. मर्टन को, इमाइल दुर्खीम को, टॉलकॉट पार्सन्स को, एल.एच. मॉर्गन को, मैक्स वेबर को और कार्ल मार्क्स को। तो ये सारे 10 आई थिंक 9 थिंकर्स हैं जिन्हें हमें सेकेंड पेपर में पढ़ना है। अब सेकेंड पेपर में कौन कौन सी बुक आएगी मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सेकेंड पेपर के लिए सबसे अच्छा रहेगा, एक बुक है समाजशास्त्रीय विचार, ये मुस्तफा हुसैन की बुक है। समाजशास्त्रीय विचार मुस्तफा हुसैन की बुक है, और इस बुक में आपको जितने भी विचारक हैं वो सारे मिल जाएंगे। ये समाजशास्त्र विभाग के एचओडी रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर। दूसरा आप देख सकते हैं, वो बुक मेरी लाइब्रेरी में होगी। दूसरी बुक है समाजशास्त्रीय विचारधारा रविंद्रनाथ मुखर्जी की। फिर आप दोषी और त्रिवेदी की भी बुक देख सकते हैं समाजशास्त्र विचारक में। और आपको इग्नू का मटेरियल मिल जाएगा। और बेसिकली जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ें या कोई भी पढ़ाई करें, पाठ्यक्रम है आपका, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके बेसिक बुक्स को जरूर पढ़ें। आप एनसीईआरटी के बुक को जरूर पढ़िए, 11th और 12th मैक्सिमम पोर्शन जो है उससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में बहुत सारे बुक हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो चूंकि हमारे बच्चे और हम लोग खास करके हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है हिंदी में बुक्स को रिकमेंड करने की। आज के क्लास में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। एक और चीज को मैं साथ में जोड़ना चाहूंगी, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे करना है, इसका वीडियो मैं दूसरे इसका जो तरीका है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, थैंक यू।